एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल नॉलेज क्लब में। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके पास एक नए लेक्चर के साथ, जो आपकी क्लास 5 की इंग्लिश बुक की सेकंड चैप्टर है। इस सेकंड चैप्टर का नाम है क्या, वंडरफुल वेस्ट। मैंने ऑलरेडी ये पहले चैप्टर को कंप्लीट करवा के चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, और ये हमारे यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं विथ नए रिफ्रेशमेंट मोड के साथ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में कुछ दिए गए वर्ड मीनिंग है, पहले उसे देख लेते ताकि चैप्टर को पढ़ना और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। तो ये है हमारा वर्ड मीनिंग, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो पहला वर्ड मीनिंग है इनअफिक्स। इनअफिक्स का मतलब ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, ऐसा अवस्था जिससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, अचानक से किसी चीज़ को सोचना। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो कितनी आश्चर्यचकित की चीज़ है, मतलब ऐसा चीज़ जो आपने पहली बार देखा हो। ट्रेडिशनल फीस्ट, इसका मतलब हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन ए स्पेशल ओकेजन। टेस्टी हेल्थी फूड या डिश कह सकते हो, जो अक्सर किसी खास महोत्सव या उत्सव में जो मेहमान होते हैं उनके लिए परोसा जाता है, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल फीस्ट। तो चलिए ये थी हमारी वर्ड मीनिंग कुछ, और चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। नाम है वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल मतलब कमाल, बढ़िया, और वेस्ट मतलब ऐसी चीज़ जो किसी काम की नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ है कि ऐसी चीज़ जो किसी काम की नहीं है फिर भी कमाल की चीज़ है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी काम में नहीं आ सकती है पर कमाल की चीज़ है, तो वो स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। स्टोरी से पहले कुछ चीज़ें लिखी गई उसे पढ़ते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ आपके काम का नहीं होता वो भी आपके काम कभी ना कभी किसी दिन आ ही जाता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि इस स्टोरी में जो इंसिडेंट हुआ है वो आपके लाइफ में भी कभी न कभी हुआ है। तो इस स्टोरी को पहले पढ़ते फिर देखते क्या ये इवेंट आपके साथ या हमारे साथ हुआ है या नहीं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेंकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, एक बार ट्रेवेंकोर के जो महाराजा थे वो अपने महल में ऐसा आदेश देते हैं कि आज महल में एक ग्रैंड डिनर का आयोजन किया जाए। ठीक है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर का समय, डिनर से पहले का समय, द महाराजा इंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज डैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा किचन में जाते हैं, वो सर्वे करने जाते, जांच पड़ताल करने जाते, इंक्वायरी कि आज जो ग्रैंड डिनर होने वाली है महल में, क्या उसकी तैयारी अच्छी तरह से बाखूबी तरह से उसे किया जा रहा है या नहीं। जो डिशेस आज बनाई जाने वाली है, जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए जो खास डिशेस है वो बनाई जा रही है या नहीं। फिस्ट मतलब होता है फिस्ट का मतलब मैंने बताया था एक हार्टी मील, मतलब एक स्वादिष्ट भोजन जो खासकर किसी उत्सव में या फिर कोई भी ओकेज़न पे बनाया जाता है ताकि उसे जो मेहमान आते उसके लिए परोसा जाए। फिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. जो कुक था उसके बगल में एक बास्केट था, उसमें कुछ सब्जी के टुकड़े रखे हुए थे। उस सब्जी के टुकड़े को देखते हुए राजा उस कुक से पूछते हैं कि उस सब्जी के टुकड़ों से तुम क्या करने वाले हो। द कुक रिप्लाइड, फिर कुक जवाब देता है, दे आर वेस्ट, वे किसी काम के नहीं, वो बर्बाद हो चुके हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम इसे कहीं और फेंक देंगे, यहाँ से कहीं दूर फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, तुम इस सब्जी के टुकड़े को, सब्जी के ये जो स्पॉइल टुकड़े हैं उसे तुम कहीं फेंक नहीं सकते हो। राजा ऐसा कहते हैं कि ये सब्जी के टुकड़े को तुम कहीं नहीं फेंक सकते हो। फाइंड ए वे टू यूज़ देम, कोई ऐसा तरकीब या रास्ता निकालो जिससे कि तुम उसे यूज कर सको, उपयोग कर सको। द महाराजा कमांडेड स्ट्रिनली एंड वॉकड अवे, जो महाराजा थे इन्होंने अपना कड़क ऑर्डर दे के उस कुक को वहाँ से चले गए, उस किचन से बाहर चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. जो कुक था वो कुछ देर के लिए एक ही जगह पे खड़ा होकर सोचने लगा, वो सब्जी के बास्केट को देखने लगा बहुत देर, कुछ देरों तक। देखते हैं। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक से उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, एक आइडिया उसके मन में आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल, उसने सारे सब्जी के टुकड़ों को उठाया और उसे अच्छी तरह से धो दिया और फिर उसे अच्छे से उसे साफ कर दिया। ठीक है। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप,
फिर उस सब्जी के टुकड़े को लंबे लंबे स्ट्रिप में काट दिया। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक। उस सारे सब्जी के टुकड़े को एक बड़े से घड़े में रख दिया और उस घड़े को एक जलती हुई आग पे चढ़ा दिया। ठीक है। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने ज़मीन पे से हरी मिर्च, नारियल और आदि सारे को एक साथ ले लिया उस ज़मीन पे से। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। फिर उसने क्या किया, उस तीनों को लेके पीस दिया एक साथ, मतलब गार्लिक, ग्रीन चिली, कोकोनट को तीनों को एक साथ पीस के और उसके साथ कुछ नमक मिला के वो जो सब्जी जो घड़े में पक रहा था उसमें मिला दिया। ठीक है। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट। वो जो घड़ा था पोट, जिस पोट में वो सब्जी बन रही थी, उस पोट में से एक सुगंधित स्मेल आना शुरू हो गया था। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। फिर उसने कुछ दही लिया और उसको कड़ी के साथ मिला दिया। कर्ड मीन्स दही होता है। ठीक है। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर उसने कुछ चम्मच नारियल तेल का लेके उस पकते हुए सब्जी में डाल दिया और फिर क्या किया, फिर उसने वो जो करी लीव्स था उसके साथ उसको डेकोरेट करके रख दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। लो एंड बिहोल्ड मतलब क्या था, लुक व्हाट अ सरप्राइजिंग, ऐसा चीज़ जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। द न्यू डिश वाज रेडी, जो नया डिश उस कुक ने बनाया था वो तैयार हो चुका था। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। उस इवनिंग जो ग्रैंड डिनर हो रहा था उस दिन उस कुक ने उस नए डिश को लोगों जो मेहमान आए हुए थे उनको परोसा। एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर किसी के मन में ये जानने की इच्छा पैदा हो रही थी कि इस नए डिश का क्या नाम है आखिर। द कुक थॉट एंड थॉट, जो कुक था कुछ देर सोचा, बहुत देर सोचने के बाद उसके मन में क्या आया देखो। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके मन में एक नाम आया और उस डिश का उसके मन में क्या नाम आया, ही नेम्ड इट एवियल। उसने उस नए डिश का नाम क्या दिया, ही नेम्ड इट एवियल। उस डिश को उसने नाम दिया एवियल। बिकम फेमस ऑल ओवर केरल। जो एवियल डिश थी, जो नई डिश एवियल थी, वो पूरे केरल में प्रसिद्ध हो चुकी थी। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरल फीस्ट। और अब केरल में किसी भी तरह की त्यौहार फेस्टिवल होती थी तो लोग इस डिशेस को ज़रूर बनाते थे। ये केरल की एक संस्कृति, एक कल्चर का ये पार्ट बन चुका था। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और अगर आप इमेजिन करो तो ये जो नई डिश एवियल है वो एक वेस्ट सब्जी के टुकड़ों से बनाई गई, जो एक बास्केट में रखी हुई थी और जिसे कुछ ही देर में उसे बाहर फेंका जाने वाला था। तो इस स्टोरी को पढ़ के आपको क्या ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपको ऐसा लगता था कि वो चीज़ आपकी, कोई ऐसी चीज़ जो आपके काम की नहीं हो, फिर आपको बाद में ऐसा फील हुआ या फिर आपके वो काम आ गया हो? अगर ऐसा आपके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुआ है तो बेशक ये स्टोरी आपके लिए ही बनी थी। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऑलरेडी हमने वर्ड मीनिंग कर लिया है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। रीडिंग इज़ फन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। अब महल में किस चीज़ की तैयारियाँ की जा रही थी? महल में एक ग्रैंड डिनर की तैयारियाँ की जा रही थी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ग्रैंड डिनर प्रिपरेशन वाज गोइंग इन द पैलेस। ठीक है। महल में एक ग्रैंड डिनर की तैयारी की जा रही थी। सेकेंड, वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। महाराजा किचन में दोपहर के समय महाराजा किचन में क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं किचन में ताकि वो सर्वे कर सके, वहाँ इंक्वायर कर सके कि आज जो ग्रैंड डिनर में जो डिशेस बनाने जाने वाली वो क्या सही तरीके से बनाई जा रही है या नहीं। तो सेकेंड का आंसर ये है, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। ठीक है। तो ये सेकेंड का आंसर है, यहाँ से द महाराजा से लेके यहाँ फीस्ट तक। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विथ द वेजिटेबल स्क्रैप। वो जो कुक था
उसने क्या ऐसा प्लान किया था, उसके मन में क्या आइडिया आया था उस वेजिटेबल स्क्रैप जो थे, सब्जियों की जो सड़ी गली टुकड़ी, उससे क्या करने का उसने सोचा था। उसने एक नई डिश बनाने की प्लान की थी। ही हैड द कुक प्लान टू डू विथ द वेजिटेबल स्क्रैप, क्या करने की सोची थी उसने। उसने ये प्लान किया कि इस सड़ी हुई सब्जी का वो एक नया डिश बनाएंगे। द कुक प्लान टू मेक ए न्यू डिश विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। वंस अगेन, द कुक प्लान टू मेक ए न्यू डिश विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग दैट आर यूज टू मेक अ डिश, सर्किल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एबीएल इन द बॉक्स बिलो। इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी डिश को बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल किया गया चीज़। जैसे कि हमने एवीएल डिश देखा, एवीएल को बनाने के लिए हमने क्या क्या उसमें मिक्स किया, क्या क्या चीज़ उसमें मिलाया, तब अंत में जाके वो एक नया डिश बना जिसका नाम एवीएल पड़ा। तो इस कॉलम में दिए हुए कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको ये इसमें से आपको क्या बोलते हैं, इसको चूज़ करना है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट है जो एवीएल में मिलाए गए थे। इसे पिक आउट करने हैं। क्या चिलीज़ हमने एवीएल में डाला था, तो ऑब्वियस सी बात है चिलीज़ हमने एवीएल में डाला था। क्या ग्राउंड नट हमने एवीएल में डाला था, तो ग्राउंड नट भी हमने डाला था। क्या वुड जो लकड़ी है, क्या एवीएल की डिश को बनाने के लिए हमने लकड़ी को डाला था, तो नहीं, हमने कोई ऐसी लकड़ी नहीं डाली थी एवीएल को बनाने के लिए। वेजिटेबल स्क्रैप्स, तो सब वेजिटेबल स्क्रैप्स का हमने एवीएल को बनाने में यूज किया था। तो सिंपल सा आंसर, हाँ वेजिटेबल स्क्रैप से ही तो एवीएल बना है, वरना बनता ही नहीं। क्या कोकोनट हमने एवीएल में डाला, तो हाँ बिल्कुल कोकोनट हमने एवीएल में डाला। रोस्टेड पीनट्स डाला था, तो ऐसा स्टोरी में हमने कहीं पे नहीं बताया जहाँ रोस्टेड पीनट्स हम लोगों ने एवीएल में डाला, तो ये रोस्टेड पीनट्स नहीं होगा। ठीक है, कर्ड हमने एवीएल में डाला था, तो बिल्कुल कर्ड हमने एवीएल में डाला था। ठीक है, पोट नहीं होगा, पोट में हमने बनाया था उस डिश को, ठीक है, उसे मिलाया नहीं था एवीएल में। ठीक है, तो पोट नहीं होगा। गार्लिक हमने क्या एवीएल में डाला था, तो गार्लिक भी हमने एवीएल में डाला था। ब्रोकन बैंगल्स, ये ब्रोकन बैंगल्स क्या हमने एवीएल में डाला था, नहीं डाला था, तो इस ब्रोकन बैंगल्स को भी हम पिक आउट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। बास्केट, बास्केट में तो सब्जी रखी हुई थी हमने कुक ये भी क्या बोलते हैं एवीएल बनाने के लिए, वो बास्केट तो उसमें नहीं मिलाई थी, तो इसलिए बास्केट भी नहीं होगा। करी लिप्स, क्या करी लिप्स हम लोगों ने डाली थी, तो हाँ करी लिप्स हमने डाली थी, उसे डेकोरेट करने के लिए, एवीएल को डेकोरेट करने के लिए हमने उसे करी लिप्स डाली थी। तो ये थी हमारी फोर्थ की कुछ आंसर। चिलीज, ग्राउंड नट, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, कर्ड, गार्लिक और ये करी लिप्स, ये सारी चीज़ हमने एवीएल को बनाने में उसके साथ मिक्स की थी। ठीक है, अब ये फिफ्थ वन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो दिए गए सेंटेंस है वो सही है या गलत। पहला कौन सा, द किंग हैड ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस, क्या किंग ने अपने महल में ये आदेश दिया था कि आज एक डिनर होने वाली है, आज एक डिनर का प्रबंध कराया जाए, तो बिल्कुल सही है, किंग ने ही डिनर का आयोजन किया था, तभी तो ये एक नई डिश बनी थी अंत में एवियल। सेकेंड क्या, तो पहले का आंसर ट्रू हो गया। ठीक है, सेकेंड का नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड एवियल बिफोर, क्या जो मेहमान थे, क्या जो मेहमान थे ग्रैंड डिनर से पहले क्या उन्होंने कभी एवियल के बारे में सुना है या फिर उसे चखा था, तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, एवियल को उससे पहले, उस ग्रैंड डिनर से पहले किसी ने ना तो सुना था ना तो कभी किसी ने आज तक चखा था, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि किसी ने सुना तो ये एक राइट स्टेटमेंट है, इसलिए हम ट्रू लिखेंगे। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, क्या जो कुक थे, जो रसोई थे, क्या उसने सोचा था कि इस जो सब्जी के टुकड़े उससे कोई दूसरा डिश बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। उसने ये सोचा था कि वो एक सड़ी गली सब्जी के टुकड़े हैं जो कि हम थोड़ी देर में उसे बाहर फेंक देंगे, मतलब कहीं किचन से बाहर कहीं फेंक देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि कुक ने ऐसा नहीं सोचा था। ठीक है, तो ये थी हमारी आंसर इसकी, पहला का ट्रू, दूसरा का भी ट्रू, तीसरा का फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग इसे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेसिपी इज़ ए लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर ए डिश, किसी भी डिश या किसी को फूड बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो जिससे हम ये जान सके कि उस डिश को कैसे बनाना, उसे कहते हैं रेसिपी। ठीक है, किसी भी डिश को बनाने के स्टेप्स उसी को कहते हैं रेसिपी। द फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट इन द ऑर्डर ऑफ प्रिपेयरिंग एवियल,
ये नीचे दिए गए एवियल को बनाने के कुछ स्टेप्स है, ठीक है, जो कि सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखे हुए, इसे आपको अरेंज करना है। नेम देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आप इसे एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्डर्ड वे में इसे आप अरेंज करेंगे, ठीक है। पहला हमें दिया है, पहले उस कुक ने क्या किया था, उस सब्जी वेजिटेबल स्क्रैप्स को वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बीज। पहले उसने क्या किया था, उस सब्जी के टुकड़े को, स्पॉइल्ड सब्जी को अच्छे से धो लिया था और साफ कर दिया। फिर सेकेंड स्टेप में उसने क्या किया था, देखते हैं सेकेंड स्टेप में उसने क्या किया था, कट द वेजिटेबल स्क्रैप इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप। सेकेंड स्टेप में उसने क्या किया था, सब्जी के टुकड़ों में बांट दिया था, मतलब उसे लंबे लंबे स्ट्रिप में काट दिया था, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप्स क्या था, थर्ड स्टेप में उसने क्या किया था, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। ये एक तीसरा स्टेप है, ठीक है। पहले में उसने वॉश किया एंड क्लीन किया, दूसरे में कट द वेजिटेबल, उसने वेजिटेबल्स को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटे, और तीसरे में उसने क्या किया था, ग्रीन चिली, हरी मिर्च आदि और नारियल को एक साथ पीस के उसने उस सब्जी में डाल दिया था, ठीक है। ये तीसरा स्टेप था। और चौथा में उसने क्या किया था, विप सम कर्ड एंड मिक्स इन इट। फिर उसने क्या किया था, उसने कुछ दही को उसके साथ मिक्स कर दिया था, उसे मिला दिया था, उसमें कुछ दही रखी उसके साथ मिला दिया था। ये था चौथा स्टेप, ये है चौथा स्टेप। और पांचवा स्टेप कौन सा है, डेकोरेट विथ करी लिव्स। फिर उसने क्या किया था, नहीं सॉरी, ये 5 वाला नहीं, ये है पॉर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। फिर उसने क्या किया था, कोकोनट ऑयल से उसको ऊपर में मिला दिया था, उसमें कुछ कोकोनट ऑयल डाल दिया था, याद है ना आपको, उसने कुछ टीस्पून मतलब कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स किया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये आता है डेकोरेट विथ करी लीव्स। फिर उसको करी लीव्स से डेकोरेट कर दिया गया था ताकि वो देखने में अच्छा लगे। फिर लास्ट हमारा क्या था, एवियल इज रेडी। और लास्ट स्टेप में हमारा एवियल तैयार हो चुका था, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोसीजर, ये थी स्टेप टू मेक ए डिश एवियल। एवियल को बनाने की ये कुछ स्टेप्स थी, ठीक है। अभी से नंबर आप खुद से इसे एक बार ट्राई करना।